नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते अपराध, यातायात की गंभीर समस्याओं और पुलिस बल की भारी कमी को लेकर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र में राजधानी रायपुर और जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जल्द ही रिक्त पदों की भर्ती और अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत करने की मांग की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र में जिक्र किया है कि राजधानी रायपुर की जनसंख्या आज 16 लाख से अधिक हो चुकी है, तो वहीं रायपुर, बिरगांव, माना, मंदिर हसौद जैसे नगरीय क्षेत्रों को जोड़ दें तो यहां आंकड़ा 30 लाख के ऊपर पहुंचता है। साथ ही लगातार हो रहे वीवीआईपी मूवमेंट, साइबर अपराधों में वृद्धि और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण पुलिस बल पर अत्यधिक भार पड़ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में रायपुर जिले में 3805 पुलिस पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 796 पद रिक्त हैं। आरक्षकों के 2738 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 2007 पद ही भरे हुए हैं, जिससे आमजन को असुविधा और पुलिस बल को कार्य संचालन में कठिनाई हो रही है। यातायात व्यवस्था को लेकर के अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि रायपुर में पंजीकृत वाहनों की संख्या 17 लाख से अधिक हो चुकी है, जबकि बीपीआर एनडी के मानकों के अनुसार 2388 बल की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में मात्र 416 यातायात कर्मी उपलब्ध हैं। उधर बृजमोहन अग्रवाल के पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं सियासी बयानबाजी। बीजेपी में लोकतंत्र है, जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनकी तरफ इंगित करना और उसमें सुधार लाना, ये बीजेपी की परंपरा में है। और इसलिए क्योंकि सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी सब इतने व्यस्त होते हैं कि बहुत सारी जानकारियां उनके ध्यान में आती नहीं है, इसलिए जानकारियां उनके ध्यान में लाकर हम व्यवस्था को सुधार पाए, इस दिशा में एक कदम है। तो उसके अनुरूप हमारी राजधानी रायपुर में जो हमारे सुरक्षा के जवान हैं, जो हमारे ट्रैफिक के जवान हैं, उनकी कमी बहुत ज़्यादा है और उसके कारण कहीं न कहीं अपराधियों में जो डर और भय पैदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। रायपुर की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो ट्रैफिक की समस्या है और इसके लिए रायपुर पुलिस को, राजधानी की पुलिस को, क्योंकि राजधानी की पुलिस को वीआईपी की सुरक्षा में, बाकी सुरक्षाओं में भी और बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो उनकी भर्ती के लिए तुरंत स्वीकृति दें, इस बात का आग्रह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया। ये तो सरकार के अंदर की बात बाहर खुल करके आ रही है, तालमेल का अभाव दिख रहा है। और पिछले बार तो उन्होंने पत्र लिख करके कुछ आगाह किया था, लेकिन इस बार तो इनका पत्र नहीं है, लेटर बम है। जो सरकार की कमजोरी है उसको खुल करके उन्होंने सबके सामने लाया है, बहुत स्वागत योग्य है। यहाँ का यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था, उसके लिए रूलिंग पार्टी के सांसद अपने पार्टी के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, जो यातायात व्यवस्था उसको ठीक किया जाए। मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक करने की बात कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री और सांसद सरकार को ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, तो ये जो सुशासन पखवाड़ा चला रहे हैं उसकी कड़ाई खुल गई है। यदि लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, गौ माता सुरक्षित नहीं है, वहाँ दर्जनों मौतें हो रही है, तो किस प्रकार के सुशासन त्योहार मना रहे हैं। ये सुशासन त्योहार का ये कलई अपने आप खुल गया है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल किया, प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया, उसे इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने सरकार से को कुछ सुझाव दिया है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार।
तो छत्तीसगढ़ में क्या सभी कार्य बेहतर ढंग से चल रहे हैं या फिर नहीं, इसको लेकर के बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही सरकार को पत्र लिखा है और कई बातों का उसमें जिक्र किया है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो, पुलिस भर्ती को लेकर के हो, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के हो और अब इसी को लेकर के सियासत छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार राठी इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा है, अपनी ही सरकार को वो पत्र लिख रहे हैं और कई बातों का इसमें उन्होंने उल्लेख किया है। क्या कार्य में कोई गड़बड़ी नजर आ रही है? क्या कुछ बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है? देखिए कनिका जी, आपको जानकारी है, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश जानता है, बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक हैं और अभी लोकसभा चुनाव में पूरे देश में टॉप 10 में रहे हैं। हर विषय को बहुत बारीकी से समझते हैं और मैं समझता हूँ एक लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है, एक राजनीतिक अनुभव भी काफी उनको है। और कनिका जी, जब भारतीय जनता पार्टी के मात्र 15 विधायक जीत के आए थे, उस समय भी बृजमोहन अग्रवाल जी जो है विजय से प्राप्त किए थे और जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब भी पूरे प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता उनसे आकर मिलते हैं। उनका जो व्यवहार है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, उनकी अपनी लोकप्रियता है और जिस प्रकार से वो विषय को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अपने रायपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उसको वो लगातार उठाते हैं और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारी ही पार्टी के सांसद हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर जो समस्या है उसको बताते हैं, तो इसको जो है अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये उनकी जागरूकता है, उनकी सजगता है और जो है रायपुर की जनता की चिंता है, प्रदेश की जनता की चिंता है, जिसको समय समय पर व्यक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री जी जो भी बृजमोहन अग्रवाल जी पत्र लिखते हैं उसको तत्काल संज्ञान में लेते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, उस पर काम होता है। तो मैं समझता हूँ ये तो भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की जो है खूबसूरती है। ये कोई कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार नहीं है। आपने देखा जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ 3 साल इस प्रदेश में अजीत जोगी की तानाशाही सरकार रही, बाद में 5 साल भूपेश बघेल की तानाशाही सरकार रही जिसमें कांग्रेस विधायकों को बोलने का अधिकार नहीं था, सबकी फाइलें बनी हुई थी। जो भी भूपेश बघेल जी के खिलाफ या किसी विषय को रखता था तो उसको जो है ये लोग अनुशासन का पाठ पढ़ाते थे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अनुशासित है। हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और मैं समझता हूँ 12 करोड़ से अधिक सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये गांधी परिवार की जो है की पार्टी नहीं है। और बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार जो है सरकार को सजग करने का काम करते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, प्रदेश की समस्याओं को रखते हैं और मुख्यमंत्री जी उनको गंभीरता से लेते हैं और उसका निदान होता है। ये तो एक चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हमारे सांसद जी इतने जागरूक हैं और लगातार जो है जनहित की बातों को रखते हैं, उसका निराकरण होता है। इसको जो है अन्यथा नहीं देखा जाना चाहिए। कनिका जी, चलिए ठीक है। रुपेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी। राजकुमार जी कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, अगर अपनी ही सरकार को वो पत्र लिख रहे हैं, कई बातों का उसमें उल्लेख कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है, सियासत क्यों हो रही है? कर्णिका जी नमस्कार, राजकुमार राठी जी नमस्कार। कर्णिका जी, राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल है और जहां सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी रहते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में नहीं आया है, इसलिए मैं ध्यान में लाया हूं। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में बेसुधी की सरकार है। जब सीमेंट के दाम बढ़े थे तब बृजमोहन अग्रवाल जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। अभी शिक्षकों की जो बर्खास्तगी हुई है, बीएड शिक्षकों की, उनके लिए भी बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र लिखा है और आज उन्होंने एक तरह से कानून का भय अपराधियों में नहीं है, इस बात को रेखांकित करते हुए प्रमाणित कर यह पत्र को प्रेषित किया है। इससे यह साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यातायात व्यवस्था ध्वस्त है, छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है। जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बढ़े हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि मात्र 1.5 साल की सरकार यहाँ कांग्रेस की भाजपा की सरकार है,
ये अपने 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया, उन कार्यों को ये गिना करके अपनी नाकामियों को छिपाने का और नाकामियों को दबाने का कुत्सित प्रयास भाजपा के लोग लगातार कर रहे हैं। यदि भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता होती, देखिए गृह विभाग उप मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है। दोनों विभागों की स्थिति और जिस प्रकार से पुलिस में रिक्त पदों के उन्होंने रेखांकित किया है, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में पुलिस भर्ती में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से निजी कंपनी को ठेका देकर के नंबर बढ़ाने का खेल खेला गया और मात्र छोटी मछलियां जो आरक्षक स्तर के लोगों को जेल में भेजने का काम, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कर दी। पद रिक्त है लेकिन भरने की चिंता नहीं है इनको। ये बेरोजगारी लगातार बढ़ी हुई है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी अपने चरम पर है। शिक्षा विभाग में लगभग 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने के बाद बृजमोहन अग्रवाल जी ने की थी, आज 55,000 पद रिक्त हैं। पुलिस में जिस प्रकार के पद रिक्त हैं उन्होंने आंकड़ों सहित बताया है और उसके बाद ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास राजस्व नहीं है, राशि नहीं है और राजस्व के नाम पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शराब की बिक्री और शराब की दुकानें बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, बृजमोहन अग्रवाल जी की राजनीतिक शुचिता, शराब की बात तो कांग्रेस अग्रवाल पार्टी अपने मुंह से ना ही करे तो अच्छी बात होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, आपने तो शराबबंदी का भी दावा किया था भाई। 5 साल में आप शराबबंदी नहीं कर पाए थे। कर्णिका जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, चरणबद्ध शराब की दुकानें बंद होना प्रारंभ हुआ था, 102 दुकानें बंद हुई थी। आज डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में नकली दुकानों को बंद किया और कोरोना के समय में अगर हम बात करें, कोरोना के समय में बात करें तो शराब की दुकानों को सबसे पहले खोल दिया गया था। आज कर्णिका जी, छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन की माताएं बहनें पैसा वापस ले लो, शराब दुकान ना खोलो। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चौक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ग्राम में जहां शराब दुकान भाजपा ने बंद की, वहां खोलने की बात हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में नकली होलोग्राम, नकली सील पकड़ाया है आबकारी विभाग, मुख्यमंत्री जी का विभाग है। आज 20 दिन होने के बाद भी नकली होलोग्राम के बारे में कुछ भी जानकारी आबकारी विभाग देने में सफल है। और बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक तरह से भाजपा के जितने राज्य हैं उनका संगठित आपराधिक गिरोह छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का कारोबार में लिप्त है। अवैध बॉटलिंग हो रही है, अवैध नकली होलोग्राम पकड़ा रहे हैं और उसके बाद मात्र 34(2) का अपराध कायम किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता के कानून में उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है और कोचिए स्पष्ट बता रहे हैं कि आबकारी अधिकारियों को हम 200 रुपया पर पेटी देते थे, लेकिन भाजपा की सरकार उन पर कार्रवाई कराने में असक्षम है। और फिर से मैं कहूंगा, राजधानी रायपुर में बद से बदतर स्थिति है तो आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में, अन्य जिला मुख्यालयों में क्या स्थिति होगी। और बाकी चूंकि बृजमोहन अग्रवाल जी दबंग सांसद हैं, उन्होंने पत्र लिखने का साहस किया है। यहाँ तो मंत्री विधायक तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, रिमोट कंट्रोल की सरकार है। जैसे कांग्रेस पार्टी 2 पद आज भी मंत्री पद रिक्त हैं। बृजमोहन अग्रवाल को साइडलाइन कर दिया गया है, कहीं इसलिए तो इतने पत्र नहीं लिखे जा रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है ना। ये रुपेश जी देखिए, ये भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी से मंत्री, शिक्षा मंत्री के पद को छीना गया, बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्वयं कहा कि मैं अभी और काम करना चाहता था। यद्यपि वो सांसद बन गए थे और विधायकी पद में इस्तीफा देना था और मंत्री पद भी छोड़ना था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं काम करना चाहता हूं। इस्तीफा लेने के पहले थोड़ा बहुत समय आगे पीछे काम कर लेते। चूंकि शिक्षा विभाग में उन्होंने शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी की बात करी थी और ये भाजपाइयों को नागवार गुजरा। ऐसी स्थिति में बृजमोहन अग्रवाल जी को साइड करने के लिए और बृजमोहन अग्रवाल जी के कद को छोटा करने के लिए भाजपा ने उन्हें सांसद पद से
भले ही चुनाव लड़ा दिया और सांसद बन गए हैं, लेकिन उनकी योग्यता और दक्षता से छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से मरहूम किया गया है। बृजमोहन अग्रवाल से काफी प्रेम है वैसे आपको। राजकुमार जी, आपसे समझना चाहूंगी, आरोप लगा रहे हैं रुपेश जी साइडलाइन करने का बृजमोहन अग्रवाल को, क्या यही कारण है जो अपनी सरकार को इतने पत्र वो लिख रहे हैं काफी समय से? पहला पत्र नहीं है, काफी पत्र लिख चुके हैं। देखिए कनिका जी, ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस का काम भ्रम फैलाने का है, तो कांग्रेस इस काम को करती आई है। कांग्रेस का ये कहना है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलेंगे तो वो सच दिखाई देगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के झूठ को जानती है। अभी शराब घोटाले की बात मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे थे। कनिका जी, आपको मालूम है कोरोना काल में हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को दूध भले नहीं मिला। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने घर घर जो है ऑनलाइन के माध्यम से शराब बेचने का काम किया। अभी बात कर रहे थे कि सरकारी शराब दुकानें बंद हुई। मैंने किया, सवाल किया रुपेश जी 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 से। जी जी जी। और कनिका जी, जो सरकारी शराब दुकान बंद हुई है, वो आपको ये भी जानकारी है, कोचियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में शराब कांग्रेस बेच रही थी, नकली मोनोग्राम लगाकर शराब बेच रही थी। इनके जो शराब मंत्री है, आबाकारी मंत्री कवासी लखमा जी जेल में है, अनवर रेवल जेल में है, अनिल टूटेजा जेल में है। ये शराबबंदी की बात करते हैं। शराबबंदी के नाम पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं को छलने का काम, ठगने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया। शराबबंदी तो नहीं की, शराबबंदी के नाम पर 2100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ को 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम किए गए। ये तो जांच का विषय है, छत्तीसगढ़ को चारा का बनाने की बात किया। तो जांच पड़ताल चल ही रही है जी। तो कनिका जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं आपको पहले ही बताया 8 बार के विधायक हैं, 35 साल से ज्यादा का उनका राजनीतिक जीवन है। और अभी छत्तीसगढ़ से जो अभी लोकसभा का चुनाव जीते हैं, तो पूरे देश में टॉप 10 में बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। वो लगातार जो है संसदीय क्षेत्र की चिंता करते हैं। प्रदेश के नेता रहे, रमन सिंह सरकार में 15 साल मंत्री रहे, विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री रहे। एक लंबा राजनीतिक जीवन है उनका, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, और वो प्रदेश की चिंता करते हैं और अपने रायपुर संसदीय क्षेत्र की चिंता करते हैं। तो उसमें कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कनिका जी, कांग्रेस उसको जो है। राजकुमार जी, ये बताइए, छत्तीसगढ़ की क्या कानून व्यवस्था आपको लगता है इस समय, अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें, क्या सही है? आप बताइए। चलिए, देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी तत्काल घटना को संज्ञान में लेते हैं और कार्रवाई होती है। आपको जानकारी है कनिका जी, जब कवर्धा में घटना हुई, वहां से एसपी को हटाया गया, कलेक्टर को हटाया गया, और कानून व्यवस्था को कौन खराब कर रहा है, इस बात को भी तो देखने की आवश्यकता है। कवर्धा की घटना की बात करूं, क्या मैं बलौदाबाजार घटना की बात करूं, जिस प्रकार से एसपी कार्यालय को तोड़ा गया, जिस प्रकार से जिलाधीश कार्यालय को तोड़ा गया, जिस प्रकार से सरकारी गाड़ी तोड़ी गई, जिस प्रकार से प्राइवेट गाड़ी तोड़ी गई, वहां पर विधायक देवेंद्र अग्रवाल जी कांग्रेस से विधायक वहां पर उपस्थित थे, काफी समय तक वो जेल में रहे। तो कांग्रेस जो है, प्रदेश की कानून व्यवस्था में आप जाएंगे तो उसकी जड़ में जो है आपको कांग्रेस दिखाई देगी। ये जो है कानून व्यवस्था को लगातार खराब करने का काम कर रहे हैं। बलरामपुर घटना की बात करूंगा कनिका जी, तो पुलिस परिवार की जो हत्या हुई है, उसमें कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में शामिल था, वो आरोपी पाया गया। तो जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार चल रही है, तो कांग्रेस से पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। मैं अपने साथी प्रवक्ता के सत्ता जाने के दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन चल रहा है। घटना होती है, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी तत्काल संज्ञान में लेते हैं और तत्काल कार्रवाई होती है। आप कांग्रेस के समय का बता दीजिए कनिका जी, एक भी मामले में जांच हुई है, एक भी अधिकारी को हटाया गया, एक भी अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, एक भी अधिकारी टर्मिनेट हुआ? ये जो जांच करते ही नहीं थे, उल्टा सीबीआई को बैन करने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया था। अब हम सीबीआई जांच करा रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। यही तो लगातार मांग करते थे कि सीबीआई जांच होना चाहिए। जिस कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़ में सीबीआई को कदम नहीं रखने दिया, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और जब विष्णुदेव साय सरकार जांच करा रही है तो इनको फिर तकलीफ होती है। आपको मालूम है, जब ईडी की टीम भूपेश बघेल जी की भिलाई स्थित निवास पर पहुंची कनिका जी, तो किस प्रकार से भिलाई से, चरोदा से, दुर्ग से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके ईडी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया, ईडी की गाड़ी पर मुक्का मारने का काम किया गया। इनको संवैधानिक संस्था कोई जांच कर रही है और आपने गलत नहीं किया है, आपने घोटाला नहीं किया है, तो डरने की क्या जरूरत है? आपको सहयोग करना चाहिए। आप लगातार जो शासकीय कार्य में बाधा डालने का काम करते हैं, तो यह तो कांग्रेस का चरित्र है। और कांग्रेस का चरित्र को छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। जवाब ले लेते हैं। रुपेश जी, तमाम आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर। सोता चना बाजेगना भाजपा की संस्कृति है। जिस प्रकार से सीबीआई में बैन करने की बात कह रहे हैं राजकुमार राठी जी को संज्ञान में होना चाहिए कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में सीबीआई को बैन करने का निर्णय हुआ था,
भूपेश बघेल ने उस निर्णय को सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया था। ये भाजपा वाले स्वयं अपने कर्मों को छिपाने के लिए काम करते रहे हैं और जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, भाजपा के लोग ही पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर से बताना चाहूंगा कर्णिका जी, ये पुलिस के जो रिक्त पद हैं उसको भरने में सक्षम है, शिक्षा कर्मियों का रिक्त पद है उनको भरने में सक्षम है, और तो और एक मिनट, एक सेकंड जी, इनके यहाँ तो मंत्री के पद भी रिक्त हैं, उनको भरने में भाजपा किस प्रकार असफल है, जो अपने मंत्री पद को भर नहीं सक रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है उस पद को नहीं भर सक रहे हैं, तो बाकी रिक्त पदों के, जहां रिक्त पद हैं और रिक्त पदों के कारण किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अवस्था फैली हुई है, ये सबसे जग जाहिर है। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है जितना पद होना चाहिए उतना पद भरे नहीं गए हैं, वहां अवस्था चरम पर रहेगी। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से अवस्थित सरकार के रूप में। राजकुमार जी, छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। मंत्री पद तो भर नहीं पा रहे हैं, जो पद रिक्त हैं वो कैसे भरेंगे? देखिए कनिका जी, कांग्रेस के तो अधिकार नहीं है, इनको 1.5 साल बाद आपको जानकारी आम जनता के हितों की जब बात आएगी, अधिकार की बात नहीं रहेगी। देखिए विपक्ष ये सवाल करेगा, सुन लेते हैं राजकुमार जी, जवाब सुन लेते हैं, समय की थोड़ी सी कमी है। राजकुमार जी, और महादेव में सुमन सोनी जो डायरेक्टर है कनिका जी, उसने स्पष्ट कहा है कि 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री निवास में छोड़ो। अभी गजानन क्या है बताइए मुझे, भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, महादेव बंद क्यों नहीं करवा रहे काम और छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, गेमिंग एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मेरे साथी ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी को लेना है, फ्लाईओवर बनाओ, खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी को किया है। और कांग्रेस से सत्ता जाने के बाद को समझ सकता हूँ, इस प्रदेश में विष्णु का सुशासन चल रहा है और सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। मंत्री का पद भी बहुत जल्दी भर जाएगा। करते हैं राजकुमार जी, उम्मीद करते हैं कि जो पत्र बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा है इसका असर हमें देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, चूंकि जिस कदर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के जिक्र किया है, उम्मीद करते हैं कि इसमें सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जब यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से